झारखंड जीके का कुछ स्पेशल क्वेश्चन दोस्तों जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं 2 बार रिपीट करूंगा दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में होने वाला है। क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, हर क्वेश्चन को आसानी से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक ही बार में चाहेंगे दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। चूंकि ये सीजीएल का क्या है दोस्तों, सहायक असार क्या है दोस्तों, चाहे जेपीएससी का, झारखंड का आप अगर कोई भी एग्जाम दीजिएगा दोस्तों, इस टॉपिक से आपका 2 क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, झारखंड राज्य के ऐसा कौन सा जिला है बताइए जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगता है। मतलब झारखंड में एक ऐसा जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा कई मतलब अदर स्टेट से नहीं लगती है। तो वह है दोस्तों आपका खूंटी और एक लोहरदगा। 2 नाम याद रखिएगा, खूंटी और लोहरदगा। अब खूंटी मतलब ऐसे याद तो नहीं रहेगा, सीमा नहीं सकता है। तो जहां आप घर में ठीक से अगर बता दें दोस्तों, खूंटी गाड़ते हैं कि नहीं, उसकी सीमा दूसरा घर से लगता है आपका क्या, नहीं लगता, अपने घर में गाड़ते हैं। इसलिए खूंटी याद रखिएगा, झारखंड का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, खूंटी और लोहरदगा का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ एक ही जिला है झारखंड का जिसको टच करता है यूपी, वह है दोस्तों गढ़वा। गढ़वा का नाम याद जरूर रखिएगा। यूपी से सटा हुआ एक जिला है झारखंड का, वह है गढ़वा। अरे गड्ढा गड्ढा ही होता है ना, धसते धसते चल जाता है, सट गया बेचारा। ऐसे टिक्स लगा के याद कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको आंसर क्वेश्चन का देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर लेते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, सबसे कम है तो वह पाकुड़ दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम। देखिए पाकुड़ ऐसे याद रहेगा, चॉप सिंघाड़ा खाते कि नहीं, पकौड़ी छोटा होता है कि नहीं, वहां से याद रख लीजिए पाकुड़ है, इसका क्षेत्रफल सबसे कम है झारखंड जिला की बात करते हैं तो, है ना। अब यहाँ बात करते हैं पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पाट पाट समझते हैं दोस्तों, समतल जमीन जिसका अर्थ होता है, समतल जमीन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है। जो निचला भाग उसे दौन कहते हैं दोस्तों, और जो ऊपरी भाग होता है उसको टाड़ कहते हैं। पाट क्षेत्र का निचला भाग को दौन और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, टाड़ कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है। एक ऐसा नदी का नाम होता है जो सदानीरा सालों भर बहती है दोस्तों, वो सोन नदी है झारखंड में, जो सालों भर बहती रहती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। तो यहाँ आप याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जो नौकागम्य नदी एक ही है झारखंड में, है ना। अगला बात कर लेते हैं दोस्तों, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है, नाम याद, बूढ़ा घाघ सबसे ऊंचा जलप्रपात। वहीं हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, यह भी पूछ लेता है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान अगर आपसे पूछे, सबसे हॉट प्लेस, तो वह जमशेदपुर दोस्तों, क्या है, जमशेदपुर जगह का नाम याद रखिए। आपको स्क्रीन में हम चलवा दे रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला नंबर जो है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी क्या है दोस्तों, तो वो लाल मिट्टी है। और यहाँ अगर बात कर लें दोस्तों कि झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला क्या है, तो वो जामताड़ा है, जहाँ 1% सबसे कम है दोस्तों, जामताड़ा जिला का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से तो सुन भी लीजिएगा दोस्तों, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में स्थित है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे, अजय बराज परियोजना किस जिला में है। अजय बराज परियोजना जो बोकारो जिला में है दोस्तों, कहाँ पर है, बोकारो जिला में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं, हजारीबाग का सूर्यकुंड का तापमान लगभग कितना होता है, 88 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, तिलैया बांध किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। और दसम जो है, दसम जलप्रपात वो कांची नदी पर है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर गए? दामोदर और भेरा नदी के संगम पर दोस्तों राजरप्पा, जो रामगढ़ जिला पे है। इसे भी छिन्नमस्तिका मंदिर सुनते हैं, वही दोस्तों राजरप्पा। ठीक है, रामगढ़ जिला में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? 10 वर्ष अवधि के लिए शुरू की है दोस्तों। इसे भी ध्यान में थोड़ा रख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है ना। झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? मात्र एक है, एक। कितना? एक। वहीं अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। सबसे लंबी नदी पूछा झारखंड का तो दामोदर नदी होगा। तो दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और जो मतलब एक तरफ से कहें तो सबसे गंदा नदी भी दामोदर को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला, बोकारो किस नदी तट पर है? तो दामोदर नदी तट पर है दोस्तों। स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह छोटा नागपुर, मतलब जहां से निकलती, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट हम वही क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चलिए, झारखंड के किस जिले में गरगा बांध स्थित है? देखिए, गरगा बांध का नाम आप नहीं सुने होंगे, नया नया लगेगा आपको, लेकिन ये बोकारो में दोस्तों गरगा बांध। ठीक है, रूर प्रदेश की देश को कहा जाता है, अवस्थित है जर्मनी दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। प्रथम कोल वाष्पी कहाँ स्थापित किया भारत में? घाटों में किया गया था। भारत का प्रथम मिथेन गैस कुआं कहाँ? पर्वतपुर में है दोस्तों मिथेन गैस कुआं, पहला भारत का। चलिए अगला ले लेते हैं, नोवामुंडी क्यों प्रसिद्ध है? लो आइस के लिए नोवामुंडी प्रसिद्ध है। वहीं अगर झुमरी तिलैया नामक स्थान प्रसिद्ध क्यों है? अब्रक के लिए। कायनाइट के लिए लिप्सा गुरु प्रसिद्ध है, कायनाइट के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्या है? कोयला का भंडार उपलब्ध है। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1924 को। कहाँ दोस्तों? घाटशिला। अब घाटशिला को नया जिला बनाने जा रहा है दोस्तों। हमारे माननीय सीएम चंपा सोरेन का स्टेटमेंट है, घाटशिला बहुत जल्द ही नया जिला के रूप में आपके बीच आ रहा है, कार्यान्वित किया से। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, रांची स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ये तो आप जानते हैं। झारखंड राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3400 दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा। झारखंड एक राज्य है जहाँ यूरेनियम पाया जाता है ना, जादूगोड़ा में। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2015-16 में शुरू हुआ था मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी, ये ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना शुरू किया? तो वो झारखंड था दोस्तों। जन वन योजना को शुरू करने वाला झारखंड ही था। भारत में लोहा के उत्पादन में झारखंड का स्थान दूसरा है दोस्तों। बहुत ज्यादा गर्मी है, हर क्वेश्चन को मैंने एक एक करके। झारखंड विधानसभा में विपक्ष नेता जो थे पहले दोस्तों, तो अभी के वर्तमान की बात कर रहा है, पहले तो आपको नाम था इंद्र सिंह नामधारी, जो था प्रतिपक्ष नेता था, स्पीकर था ना दोस्तों वो। और प्रथम जो मुख्यमंत्री झारखंड का था वो बाबूलाल मरांडी था। मैंने एक वीडियो में दोस्तों अर्जुन मुंडा का नाम जिक्र कर दिया था। वो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिन मतलब अब रहने वाले मुख्यमंत्री थे, उसका नाम अर्जुन मुंडा था दोस्तों, है ना। तो उस वीडियो को अगर देखे होंगे तो वहाँ हमने कमेंट बॉक्स पे पिंक कर दिया है बाबूलाल मरांडी। ठीक है, आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो आपको बताया थे विनोद चंद्र पांडे, इसका नाम ध्यान रखिएगा। फुलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? घाटशिला के निकट स्थित फुलडुंगरी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, रांची नगर निगम नगर पालिका की स्थापना 1869 को हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जो पूछे वाले एक दो क्वेश्चन है उसे ले लेते हैं। झारखंड का सैफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? भेंड्रा को, सैफील्ड। झारखंड के हल्दी घाटी के उपनाम से कोराम्बे को जाना जाता है, हल्दी घाटी। छोटा नागपुर रानी तो नेतरहाट दोस्तों। छोटा नागपुर का प्रवेश चतरा है। मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? देवघर को। शहीदों का शहर के नाम से रांची को दोस्तों। इस्पात नगरी जमशेदपुर। और झारखंड का सबसे ठंडा स्थान जो है नेतरहाट। खेल नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर दोस्तों। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ? उलिहातू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना, मिलते हैं अगला वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लाएंगे दोस्तों आपके लिए और बेस्ट क्लासेस, बस थोड़ा वेट कीजिए, समय अभी कम है इसलिए गर्मी में कम दे रहे हैं आपको।